फमन शहीदा मिनकुमुश-शहर फलयसुम। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, जब तुम्हारी जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक हाजिर हो जाए, रमजानुल मुबारक आ जाए, उसके अंदर रोजे रखो और रमजानुल मुबारक को समझिए। इस्लाम के अरकान 5 रुकन हैं। इस्लाम के अरकान 5 हैं। उनमें से एक रुकन ये है कि वह सौम रमजान, रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। और जो आदमी रमजानुल मुबारक के अंदर रोजा रखता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसके बारे में, वस्साइमीना वस्साइमात अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अजीमा। रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारा उनसे अजर अजीम का वादा है। और इसी तरह रोजा की शान, रमजानुल मुबारक की अहमियत को समझिए, जानिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला खलूफु फमिस्साइमी अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क। बुखारी शरीफ 1904 हदीस नंबर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत के अंदर मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो रोजेदार की मुंह की बदबू है अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की जो खुशबू है उससे भी अफजल है। और इसी तरह आज हमने देखना यह है रमजानुल मुबारक हमने गुजारना कैसे है। रमजानुल मुबारक में करने वाले काम क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले जो हमने काम करना है रमजानुल मुबारक के अंदर, रोजा तो रखना ही रखना है। सबसे पहला काम रमजानुल मुबारक में करने वाला काम रमजानुल मुबारक के रोजे रखने हैं। दूसरा जो काम हमने रमजानुल मुबारक के अंदर करना है, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2008। जो आदमी रमजानुल मुबारक के अंदर क़याम करता है इमाम की हालत में सवाब की नीयत से, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं। यानी सबसे रमजानुल मुबारक का रोजा सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है? इसके अंदर हमने क़याम करना है, नमाज तरावी का एहतमाम करना है। बहुत ज्यादा मुसलमान तरावियों के मामला में सुस्ती करते हैं, नहीं सुस्ती करनी। रमजानुल मुबारक के अंदर तरावियां का एहतमाम जिन मसाजिद में है, बल्कि मैं ये भी अर्ज कर देना चाहता हूँ जिन मसाजिद के अंदर तरावियों का एहतमाम नहीं होता, उन इंतजामिया वालों को, उस मस्जिद की जो इंतजामिया है, कमेटी है, उसको चाहिए कि अपनी मसाजिद के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम करें। तीसरा जो काम हमने रमजानुल मुबारक के अंदर करना है, सदका और खैरात का एहतमाम करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमजानुल मुबारक आता, बहुत ज्यादा, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1902 है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक के अंदर तेज आंधियों से भी तेज सदका और खैरात का एहतमाम किया करते थे। यानी रमजानुल मुबारक के अंदर हमने सदका और खैरात का एहतमाम करना है। ज्यादा से ज्यादा हमने अल्लाह ताला की रास्ते के अंदर, अल्लाह ताला की राह में हमने माल खर्च करना है, गरीबों तक पहुंचाना है, मिस्कीनों तक पहुंचाना है, ताकि कोई ऐसा मुसलमान ना हो जो रोजा रखने की वजह से महरूम हो के उनके घर के अंदर दाने ना हो, कोई खाने वाली चीज ना हो, अफ्तारी के लिए कोई चीज ना हो, सहरी के लिए कोई चीज ना हो। तो लिहाजा रमजानुल मुबारक के अंदर सदका और खैरात का ज्यादा करने का एहतमाम इसलिए करना है, जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज से सहरी और अफ्तारी का इंतजाम कर सके। और इसी तरह चौथा जो काम हमने रमजानुल मुबारक के अंदर करना है, तिलावत कुरान का एहतमाम करना है। कुरान पाक की तिलावत बहुत ज्यादा करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल आया करते थे,
हर रमजान मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान का दौर किया करते थे, यानी कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनते भी थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते भी थे। यानी कि कुरान की तिलावत का एहतमाम करना है। एक बार रमजानुल मुबारक के अंदर जरूर कुरान पाक की तिलावत करके कुरान पाक को मुकम्मल करना है। और इसी तरह जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे मिलेगा क्या? जामिया तिर्मिज़ी 2910 हदीस नंबर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन करा हरफम बि किताबिल्लाह, जो आदमी कुरान पाक की एक हरफ की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। ये रमजान के अलावा की बात है। जब रमजान मुबारक के अंदर कोई आदमी कुरान पाक की तिलावत करेगा 70 गुना अजर बढ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा आप अगर 10 हरफ कुरान की तिलावत करेंगे, 10 हरूफ की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको 10 हरूफ के बदले 70 से आप ज़रब लगा ले, इतनी नेकियां अता फरमाएंगे। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। सिर्फ कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी बल्कि कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़ना है। कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां बयान की हैं, अल्लाह ताला ने जो तौहीद के मामलात बयान फरमाए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के जो मसाइल बयान हुए हैं, खत्म नबूवत के जो मसाइल बयान हुए हैं, हर चीज का ख्याल करना है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू इलैहि आयाति। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ हमने कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र करना है। कुरान क्या कह रहा है, सिर्फ हमने एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ खत्म नहीं कर जाना, बल्कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक के अंदर फरमाया है उन मकासद को समझना है, कुरान पाक को गौर करना है। कुरान पाक के अंदर हर चीज के हिसाब से हमने कुरान को समझना है। और इसी तरह रमजान और मुबारक के अंदर 5वां जो काम हमने करना है, दुआ का एहतमाम करना है। दुआ ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिक्र का एहतमाम करना है और इसी तरह इस्तगफार का एहतमाम करना है। दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अफ्तारी का वक़्त होता है ना, अफ्तारी का, उस वक़्त दुआ मुसलमान की कबूल होती है, रोजेदार की। रोजेदार की अल्लाह ताला 3 बंदे ऐसे हैं, सलासुन दावातिन ला तुरद्दु दुआ, दावतुल वालिदी व दावतुस साइमी व दावतुल मुसाफिर। 3 आदमियों की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, उनमें से एक रोजादार की दुआ है। अफ्तारी का जो वक़्त होता है, सामने आपके अफ्तारी का सामान पड़ा होता है, तो अल्लाह ताला के सामने उस वक़्त आपने दुआ करनी है। यकीन जानिए जिस वक़्त सामान अफ्तारी का जो हमने चीजें खरीदी होती हैं, फ्रूट वगैरह सामने पड़ा होता है, उस वक़्त जो दुआ करते हैं, दुआ का इतना सुकून मिलता है दुआ के अंदर। और यकीनन अल्लाह से बात कीजिए, बातें ज्यादा से ज्यादा कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दुआ का एहतमाम करें अफ्तारी के वक़्त, देखना कितना सुकून मिलता। वो सुकून मशहूर स्वीट के अंदर नहीं है, शहद के अंदर नहीं है, और इसी तरह किसी और अच्छी चीज के अंदर इतना सुकून खाने के अंदर नहीं है, अफ्तारी करने के अंदर नहीं है, जितना सुकून दुआ के अंदर है। तो लिहाजा 10, 15, 20 मिनट अपने मामलात अल्लाह ताला के सामने रखिए, देखना कितना सुकून मिलता है। बहुत एक मिठास लज्जत महसूस होगी आपको। और जिक्र करना है, पहले अगर रमजान के अलावा आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दी आप 100 बार पढ़ते हैं, रमजान के अंदर 500 बार कर दें, 1000 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जो आदमी सुबह 100 बार पढ़ता है, शाम 100 मरतबा पढ़ता है, सुबह से लेकर शाम तक हर किस्म के जादू और शैतान की शरारतों से महफूज रहता है। और इसी तरह जो शाम को पढ़ता है, सुबह तक हर किस्म के जादू और शैतान की शरारतों से महफूज रहता है। लोगों में भी शैतान होते हैं और जिन्नों में भी शैतान होते हैं। जो आदमी ये जिक्र ज्यादा पढ़ता है, हर किस्म के जिन्नों की शरारतों से, इंसानों की शरारतों से, शैतानों की शरारतों से महफूज रहता है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा आप इस्तगफार का एहतमाम करें। जो आदमी
इस्तगफार पहले आप रमजान के अलावा, वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है 100 मरतबा किया करते थे, रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। सही बुखारी के अंदर है कि आप रोजाना 70 मरतबा पढ़ा करते थे। रमजान और मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप इस्तगफार का एहतमाम करें। चलते फिरते उठते बैठते कामों में आप मसरूफ हो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाइए। और इसी तरह छठा जो काम हमने रमजान और मुबारक के अंदर करना है, एतकाफ का एहतमाम करना है। और आप ये मसला समझ लीजिए, एतकाफ 2 किस्म का होता है। एक एतकाफ फर्जी है। फर्जी एतकाफ किसको बोलते हैं? आदमी नीयत कर लेता है, पक्की नजर मान लेता है कि मैंने एतकाफ, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैंने 1 दिन का 2 दिन का एतकाफ करना है। ये हो गया एतकाफ फर्जी, ये जरूरी है, ये फर्ज है। अगर ये आप नजर पूरी नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और दूसरा जो एतकाफ है नफली है। नफली एतकाफ रमजान और मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमजान और मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर एतकाफ का एहतमाम किया करते थे। एतकाफ की फजीलत इससे और ज्यादा क्या हो सकती है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना पाक के अंदर तशरीफ लाए, जब से रमजान और मुबारक के रोजे फर्ज हुए हैं 2 हिजरी से लेकर जब तक जितनी मर्तबा भी आपकी जिंदगी के अंदर रमजान और मुबारक आया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर बार एतकाफ किया है। इससे और बड़ी फजीलत नहीं हो सकती। और इसी तरह एतकाफ के लिहाज से एक और समझने वाला मसला यह है, घर में एतकाफ नहीं है, ऐसी मस्जिद के अंदर एतकाफ है जिसमें जुमा पढ़ा जाता है, जिस मस्जिद के अंदर खुतबा जुमा दिया जाता है, ऐसी मस्जिद के अंदर आपने एतकाफ का एहतमाम करना है। अक्सर खवातीन घरों में एतकाफ बैठ जाती हैं। घरों में एतकाफ बैठना खिलाफे सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजात उम्महातुल मोमिनीन, हमारी मोमिनों की माएं अपने घरों में एतकाफ नहीं बैठी। जो एतकाफ बैठी है मसाजिद के अंदर है। मसाजिद के अंदर ही एतकाफ है। मस्जिद नबवी के अंदर एतकाफ बैठा करती थी खवातीन भी। घरों में एतकाफ किसी खवातीन, किसी सहाबिया ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों में से एक बीवी भी, मोमिनों की अम्मा जान, कोई भी मोमिनों की माँ अपने घरों के अंदर एतकाफ नहीं बैठी। तो लिहाजा घरों में एतकाफ का एहतमाम नहीं करना, घरों में एतकाफ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होगा, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर आपने सुन्नत समझ के एतकाफ बैठना है तो मस्जिद के अंदर बैठना होगा। फिर आप कहेंगे जी मस्जिद के अंदर तो मर्द बैठते हैं, तो औरतें कहाँ बैठे? औरतों के लिए ये मसला है कि अलग किसी जगह का इंतखाब किया जाएगा जहां पर्दे का इंतजाम होगा, जहां खवातीन जुमा का एहतमाम करती हैं, जुमा पढ़ती हैं, वहां औरतों के लिए पर्दे का अगर माकूल इंतजाम हो तो एतकाफ बैठे, वरना कौन सा ये एतकाफ फर्जी है। और इसी तरह रमजान और मुबारक के अंदर जो आखिरी आज के हमारे दरस का रमजान में करने वाले कामों में से आखिरी जो काम लैलतुल कदर, जो कदर वाली रात है, इसको तलाश करना है। ये कैसे तलाश होगी? आप अगर एतकाफ का एहतमाम करेंगे, ये 5 रातों में से एक रात होती है, 21वीं 23वीं रात, और इसी तरह 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये 5 रातें हैं। 5 रातों में से एक रात कदर वाली रात है। तो लिहाजा 1000 महीने से भी अफजल ये रात है। तो लिहाजा आप एतकाफ का एहतमाम करेंगे, मसाजिद के अंदर इबादत के अंदर रात गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रात आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा रमजान के अंदर इबादत का एहतमाम करें, जिक्र अज़कार का एहतमाम करें। रमजान का एक मकसद है आने का। रमजान सोकर नहीं गुजारना, रमजान ऐसे खा पी करके नहीं गुजारना। तो लिहाजा हर चीज का ख्याल रखना है।